जय श्री राधे। देवताओं और ऋषि मुनियों की इस पावन भूमि भारत ने विश्व को श्रेष्ठ सनातन वैदिक धर्म दिया है। धर्म से ही चरित्र का निर्माण होता है। और धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म से चरित्र को आत्मसात कर त्यागपूर्ण जीवन निर्वाह सदा से हमारी संस्कृति रही है। माया और नश्वर संसार के प्रपंच से परे परमेश्वर की प्राप्ति और चिंतन सदा से हमारा ध्येय रहा है और इसी के बल पर भारत सदा से विश्वगुरु रहा है। आचरण चरित्र और संस्कारों के लिए इस देश की राजसत्ता और आम जनमानस अनादिकाल से साधु संतोषों को उपदेशों से अनुग्रहित होते रहे हैं। हमारी संस्कृति का प्रमुख स्रोत है हमारे धर्मशास्त्र अर्थात वेद। कहते हैं जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, सारे सोचने समझने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी बुद्धि बढ़ाइए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे आदि प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई इन्हीं प्रार्थनाओं का जिक्र हमें वेदों में मिलता है। शुरुआत में वेद श्रुति और स्मृति के रूप में थे, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से चलते रहे। पहले गुरु ने अपने शिष्य को गाकर सुनाया और फिर कालांतर में वही शिष्य गुरु बना और उसने फिर अपने शिष्यों को सुनाया। और इस तरह से श्रुति स्मृति के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा से वेदों का निर्वहन होता रहा। बाद में पराशर मुनि के तेजस्वी पुत्र श्री कृष्ण देवपायन ने इसे 4 भागों में विभक्त किया। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और 18 पुराणों में विभक्त किया। और यहीं से वे वेद व्यास जी कहलाए। तो हमारे आदि ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर जो ज्ञान उस परम पिता परमात्मा ने उनकी आत्मा में प्रतिपादित किया, जिसे बाद में उन्होंने अपनी लेखनी में ढाला, वही वेद कहलाए। वेदों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, वेदों में कर्मकांड भी है। जन्म के समय होने वाले संस्कार, विवाह के समय होने वाले संस्कार से लेकर मृत्यु के समय होने वाले संस्कार तक सब हमें वेदों से ही प्राप्त होते हैं। रामायण में, महाभारत में और पुराणों में जो श्रेष्ठ जीवन चरित्र है वो हमें वेदों से ही प्राप्त हुआ है।
आयुर्विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित का उल्लेख वेदों में न जाने कितने स्थानों पर मिलता है। वेदों में प्रमुख रूप से मनुष्य के 4 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, कठिन परिश्रम के बाद जो कुछ भी प्राप्त हो उसे अमृत समझ कर ग्रहण करना। दूसरा, सत्य का अन्वेषण करना, सत्य की खोज करना और उसे आत्मसात करना। तीसरा, ज्ञान हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, उसे गुरु परंपरा से ग्रहण करना और फिर उसे आगे बढ़ाना। और चौथा, यज्ञ करना, धर्म करना, अर्थात जो कुछ हमें संसार से प्राप्त हुआ है उसे संसार को वापस लौटाना। मकड़ी को जाला बनाने की प्रवृत्ति और चिड़िया को घोंसला बनाने की प्रवृत्ति जन्म से ही प्राप्त होती है। इसमें वो कोई सुधार नहीं कर सकते। ये गुण वो जन्म से माता के पेट से ही सीख कर आते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात बहुत कुछ इस संसार में सीखता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने देखा कि यहाँ पर कुछ आदिम जनजातियाँ तीर कमान लेकर पशु पक्षियों का शिकार करती थी और उनका मांस खाती थी। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब कुछ देखा, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं की, प्राणी हत्या नहीं की। उन्होंने अन्न की खोज की, अन्न को उगाया और शाकाहार को ग्रहण किया। उसमें भी कुछ उच्च कोटि के ऋषि मुनि थे जिन्होंने तर्क दिया कि अन्न भी सजीव में आता है, अर्थात अन्न खाने से भी सजीव की हत्या होती है। पेड़ पौधों को काटने से सजीव मारे जाते हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि जैसे मनुष्य शरीर में केश और नाखून 2 अवयव ऐसे हैं जिन्हें काटने से मनुष्य को कष्ट नहीं होता, वैसे ही पेड़ पौधों में फल और फूल 2 अवयव ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने से या काटने से उन्हें कष्ट नहीं होता। इसलिए उन्होंने फलाहार को ग्रहण किया। किसी सुंदर पेड़ पौधों को देखकर हम उसे सुंदर वनस्पति कहेंगे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अन्न की खोज करते करते वनस्पतियों के औषधि गुणों को जाना और आयुर्वेद के रूप में 5वें वेद की स्थापना कर दी। तो इस तरह से वेदों में कर्म, उपासना तथा ज्ञान का विस्तार से उल्लेख मिलता है। पवित्र विचारों, कर्मों की पवित्रता, उपासना की शुद्धि और निश्चल ब्रह्म ज्ञान वेदों का प्रमुख विषय है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, और वेदों में ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही कारण है कि वेदों को ज्ञान का भंडार कहा है। विश्व का कोई भी साहित्य प्राचीनता में, गहनता में और नवीनता में इसके सम्मुख नहीं टिकता। इसीलिए इसे ईश्वरी ज्ञान का भंडार भी कहा है। जो धर्म के प्रति जिज्ञासु है, वेद ही उसके लिए प्रमाण है। जय श्री राधे।